हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। और कोड विद शेरी के अंदर आज हम देखेंगे हाउ टू मेक राउटर्स इन रिएक्ट जेएस की ऐप के अंदर, या रिएक्ट जेएस की जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर हम राउटिंग कैसे कर सकते हैं, राउटिंग कैसे यूज़ होती है इसके अंदर। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट राउटिंग, आई थिंक रिएक्ट जेएस की राउटिंग सेम ही है, तो उसको चलाते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप है तो इसकी राउटिंग हम ज़रा एक उसके लिए अलहदा पैकेज इंस्टॉल करेंगे। और नेक्स्ट जेएस की जो राउटिंग होती है वो नेक्स्ट जेएस की राउटिंग के अंदर हम सिंपल राउटिंग करते हैं, जो कि सिंपल हमारे पास उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग दी जाती है। तो उसको हम यूज़ करके उसकी राउटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रिएक्ट राउटर हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इस रिएक्ट की ऐप के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और मैं एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली पुरानी रिएक्ट ऐप लोगों को क्रिएट रिएक्ट ऐप करवाने का जो मेन रीज़न था मेरे पास वो सिर्फ ये था ताकि आप लोगों को रिएक्ट ऐप क्लियर हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जेएस की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट जेएस और इस रिएक्ट ऐप के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट रिएक्ट ऐप करवा रहा हूं ताकि रिएक्ट ऐप के अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट जेएस के ऊपर मूव करना कोई ज़्यादा हर्डल वाला काम नहीं रहेगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल करना है, राउटिंग करनी है मुझे। अभी तक मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने देखा था हेडर नेव बार और फूटर के हमने कंपोनेंट्स बनाए थे और उनको हमने यूज़ किया था। यहाँ पे हेडर नेव बार और यहाँ पे हमने रिएक्ट ऐप अपनी चलाई थी। अब हमने जाना है रिएक्ट राउटर की तरफ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ जी रिएक्ट राउटर डोम। ये देखें जी, सबसे पहले मेरे पास आ गया रिएक्ट राउटर डोम। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग खुद भी जाके सिर्फ रिएक्ट राउटर डोम लिखेंगे तो ये ओबियसली आप लोगों के सामने आ जाएगा, रिएक्ट राउटर डोम। और यहाँ पे आ गया npm i रिएक्ट राउटर डोम। और हम क्या करेंगे, यहाँ तो इसको ऑल इज इज कॉपी कर लेंगे एज इट इज़, या फिर हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास कॉपी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है सिर्फ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना यहाँ पे पैकेज ऊपर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ पेस्ट होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा सर्वर चल रहा है। और सर्वर जब चल रहा है तो आप उसके ऊपर कुछ पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को अपना कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप लोग यहाँ पे इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे पावर शेल का, और उसी फोल्डर के अंदर मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि उसी फोल्डर के अंदर ये ऐड हो। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ npm i रिएक्ट राउटर डोम। आई का मतलब है npm इंस्टॉल, नॉट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेगा रिएक्ट राउटर डोम। और वो मुझे कहाँ पे शो होगा, इस src के फोल्डर के अंदर, पैकेज डॉट जेसन के अंदर। अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट है, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम भी शो करेगा। इसको इंस्टॉल करते हैं जी, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा और इसको इंस्टॉलिंग पे लगा देगा। वो कह रहा है जी इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज हमें नज़र आ जाएगा, नोड पैकेज मैनेजर रिएक्ट राउटर डोम, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप लोग इसकी साइट से देख सकते हैं, जहाँ पे उसने इसको यूज़ करने का तरीका बताया। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा कि आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ये देखें जी, 9 वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं, 3 मॉडरेट हैं, 6 हाई हैं, 269 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, एडिट 4 पैकेजेस एंड ऑलरेडी 1344 पैकेजेस इन 28 सेकंड। 28 सेकंड के अंदर ये टोटल पैकेज इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे चलते हैं, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कोई मसला नहीं था। एक प्रॉब्लम आ रही है वो पैकेज रोटेशन की आ रही है, वो कह रहा है जी अनेबल टू लोड स्कीमा, तो इसका कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें जी रिएक्ट डोम, और यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 7.6.3 इंस्टॉल हो चुका है। ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया है वर्जन 7.6.3, इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और इसी के साथ उसने कहा है कि आप लोगों ने इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड, और अगर आप चाहें तो इसका कोड देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका कोड देख सकते हैं, इसने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसे चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं, गेटहब की रेपोजिटरी भी उसने दी हुई है।
मैं बहुत जल्दी अपने कोड आप लोगों को गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोड के अंदर कोई इशू ना हो। चलते हैं जी, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल कर लिया और अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म है। अब हमारा काम स्टार्ट होगा इस फाइल के अंदर, इसको हम बहुत कम छेड़ते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल के अंदर। मैं बाकी फाइल्स को रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल। इंडेक्स डॉट जेएक्स के अंदर आएंगे और मैं क्या करूँगा, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे अपनी राउटिंग चलानी है तो राउटिंग बेसिकली क्या होती है, पाथ देना। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट 3000 और मैं यहाँ कहता हूँ स्लैश के बाद मैं अबाउट देना चाहता हूँ तो मेरे पास अबाउट का पूरा सेक्शन आ जाए। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन देना चाहता हूँ तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स का आ जाए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स का ना हो, मेरे पास कोई और सेक्शन आ जाए, करियर का सेक्शन आ जाए। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास आती हैं बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर। तो ये पाथ देना चाहता हूँ। अगर अभी मैं पाथ दूंगा ना तो मुझे कुछ शो नहीं करेगा। करियर उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वही पेज दे दिया। मैं यहाँ शो करूँगा अबाउट, वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे अबाउट की जगह भी यही पेज दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप मुझे दे दें जी कॉन्टेक्स्ट, तो मुझे क्या करेगा, उसी पेज पे लेके आ रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक चेंज आए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर। ये देखें जी, ब्राउज़र राउटर, मैंने सिर्फ ब्राउज़र लिखा और मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र राउटर आ गया है। अब मुझे ये यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें जी, इंपोर्ट भी उसने कर लिया खुद ही, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम में से उठा के लाया है। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है कुछ ऐसे और यहाँ पे इसको ऐड करके इसका एक कोड लिख देना है। जैसे हम HTML के अंदर एक टैग ओपन करते थे, एक टैग क्लोज करते थे और दूसरा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डैट इज़ इट, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमारा काम ख़त्म हो गया। हमें अब इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्राउज़र राउटर के अंदर हमने क्या कर दिया है, ऐप का पूरी फाइल ऐड कर दी है, ये वाली ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउटिंग करूँगा, इस ऐप डॉट जेएस की फाइल में राउटिंग करूँगा। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी आप राउटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर राउटिंग करूँगा। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर राउटिंग क्योंकि ईजी होती है। ईजियर कैसे होती है, ज़्यादा मैसी काम नहीं होता हमारा। मैं करता हूँ इम्पोर्ट राउट्स, इम्पोर्ट राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इम्पोर्ट रूट। एक होगा राउट्स और एक होगा रूट, और वो भी कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डोम में से आएगा। ये दोनों मैंने यूज़ कर लिए। अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँगा ये देखना है। मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर और एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कंपोनेंट बनाता हूँ जी अबाउट डॉट जेएस के नाम से। अबाउट डॉट जेएस के नाम से मैंने एक राउटर बनाया है जी RFCE। और मैं क्या करता हूँ, अबाउट के नाम के मैंने एक फ़ाइल बनाई है और मैं इसमें लिख देता हूँ जी H1। क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया, मुझे यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा। रिएक्ट के अंदर गए, जावास्क्रिप्ट किया और मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ जी H1 और मैं यहाँ लिखता हूँ जी दिस इज़ एन अबाउट पेज, कि ये एक अबाउट पेज है। दिस इज़ एन अबाउट पेज। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसी तरह मैं एक और फाइल बनाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर ही, क्योंकि कंपोनेंट्स की फ़ाइल हम सेपरेट रखते हैं, हम उसको एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नई फ़ाइल बनानी पड़ेगी। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जी कॉन्टैक्ट्स डॉट जेएस के नाम से और मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ जी RFCE और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ जी, फिर से मुझे यहाँ पे रिएक्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि .jsx की एक्सटेंशन यूज़ करें इसके अंदर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी दिस इज़, एक H1 का टैग लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज़ आ कॉन्टैक्ट्स पेज। ये एक कॉन्टैक्ट्स का पेज है। मैंने इसको सेव किया सिंपली और अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम कर चुके हैं, मुझे सिर्फ इनको एज इट इज़ जैसे मैंने पहले किया था ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्टिंग करनी है। डैट इज़ इट। और इंपोर्टिंग करते हैं, इंपोर्टिंग बाद में करते हैं, पहले हम चलते हैं सिंपली इसको राउट्स देने की तरफ। और मैं क्या करता हूँ, मैं इनको देना चाहता हूँ अब राउट। और राउट मैं कैसे दूंगा वो देख लेते हैं जी। सिंपल, मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ जी, इस ऐप के अंदर मैं लिख देता हूँ जी राउट।
मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको कमेंट कर दूंगा ये सारा डेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ जी राउट्स, और जैसे मैंने पहले यूज़ किया था सेम उसी तरह इसको भी यूज़ करेंगे और ये हमारे पास राउट्स बन गए। अब एक राउट्स मैंने यूज़ कर लिया है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, राउट ही बनाने हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी राउट, सेम कुछ वैसे ही, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ करूँगा और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो क्लोज़ कर दूंगा। और यहाँ पे अब मुझे देना है इसका पाथ। पाथ इज़ इक्वल टू, उसने मुझे क्या दे दिया बीच के अंदर, ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कोमास दे दिया। और अब यहाँ पे मुझे यूज़ करने हैं पाथ। अब मैं जो पाथ दूंगा वो पाथ सजेस्ट हो जाएगा। मैंने लिखा डॉट स्लैश अबाउट और मैं यहाँ पे देता हूँ जी एलिमेंट। एलिमेंट क्या मतलब, एलिमेंट का मतलब जो एलिमेंट मुझे चाहिए भाई। सॉरी, और एलिमेंट इज इक्वल टू एक्सटेंशन, और यहाँ पे अब मुझे क्या देना है, वो एलिमेंट देना है। सॉरी, मुझे एलिमेंट देना है कैसे, ऐसे एक क्लोजिंग टैग, एक टैग ओपन किया और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वो एलिमेंट दे दूंगा। क्योंकि अभी तक मैंने अबाउट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं करता हूँ जी इंपोर्ट अबाउट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर अबाउट का फोल्डर उठा लो और यहाँ पे उसको क्या कर दो, आप पेस्ट कर दो, अबाउट को पेस्ट कर दो। कैसे, जैसे हम करते होते हैं, सिंपल वैसे स्लैश और ये कुछ इस तरह से राउट पाथ स्लैश अबाउट एलिमेंट, और अबाउट का हमने क्या दे दिया, पेज दे दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैं इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ लोकल होस्ट 3000 स्लैश, और मैं जैसे ही अबाउट पे जाऊँगा तो उसने मुझे क्या दे दिया, दिस इज़ एन अबाउट पेज दे दिया है। जो डेटा मैंने लिखा था यहाँ पे इस अबाउट डॉट जेएस के अंदर, और इसी तरह एक और फाइल बनाई थी मैंने कॉन्टैक्ट डॉट जेएस की, मैं वो भी आप लोगों को एज इट इज़ दिखा देता हूँ सेम उसी तरह। राउट, और राउट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पाथ दूंगा। एक पाथ दिया मैंने लिखा स्लैश कॉन्टैक्ट्स। जो पाथ आप देना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, मैंने कॉन्टैक्ट्स लिख दिया। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल के हिसाब से वो लिख सकते हैं। एलिमेंट इक्वल और करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक क्लोजिंग टैग और एक ओपनिंग टैग, और इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करूँगा। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट लिख तो दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो मैं आप लोगों को एक और इजी सा वे बताता हूँ इसका। आप लोग क्या करें, आप लोग इसको ऐसे इंस्टॉल करें। अब भी वो क्या एरर दे रहा है, वो कोई एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि हमने अभी तक इसको क्लोज़ नहीं ना किया। तो यहाँ पे स्लैश देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं, सिंपल। तो हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स तो आ गया, लेकिन उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें जी, कॉन्टैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास पहले भी एरर आया है, सिर्फ इंपोर्टिंग का एरर है, अदरवाइज़ इसका कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ और कॉन्टैक्ट्स पे जाता हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्ट करके दिखाऊंगा तो अब यहाँ पे हमारे पास ऐप चल गई है, लेकिन अभी तक पेज अबाउट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमारे पास सर्च बार में क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट 3000 के बाद अबाउट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिखूँगा तो अब वो मुझे क्या दे देगा, दिस इज़ आ कॉन्टैक्ट्स पेज दे देगा। उसने मुझे क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट्स पेज दे दिया। अबाउट लिखूँगा तो अबाउट पे ले जाएगा, अबाउट लिखा अबाउट पे ले गया, कॉन्टैक्ट्स लिखूँगा कॉन्टैक्ट्स पे ले जाएगा, कॉन्टैक्ट्स पे ले गया। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक बेसिक सिंपल सी चीज़, कि अगर मैं इसको राउटिंग मैंने बना तो ली है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पाथ देने थे। मैं अबाउट में जाता हूँ और मैं बटन की मदद से इसको यूज़ करता हूँ। मैं एक बटन यूज़ करता हूँ और बटन में लिख देता हूँ जी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, कि मैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाना चाहता हूँ। और आप क्या करो, आप मुझे ना इसका पाथ दे दो। ओह सॉरी, और यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा अब लिंक। और मैंने दे दिया स्लैश कॉन्टैक्ट्स।
आई होप सो ये चलेगा। अगर मैं अबाउट पे जाऊं, मैं इसको क्लिक करता हूं, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि रिएक्ट राउटर डोम के अंदर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लिंक, सॉरी लिंक। और अब इसने मुझे क्या कर दिया है, मुझे इसको एडजस्ट करके इसके बीच में पेस्ट करना पड़ेगा ऐसे। और अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इसका पाथ, सॉरी। और हमने यूज़ कर लिया है जी लिंक। और अब ये लिंक क्या करेगा, मुझे लेके जाएगा इस कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कुछ इस तरह से। import link from react router DOM। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये मुझे सिंपली यहाँ पे लेकर जाएगा इस पाथ के ऊपर कुछ इस तरह से। और लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर DOM। और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ 2। और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा अपना पाथ। और मैं यहाँ पे देता हूँ जी कॉन्टैक्ट्स। आप इसको पाथ कॉन्टैक्ट्स पे ले जाओ। और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब ये मुझे कहाँ ले गया, कॉन्टैक्ट्स पे ले गया है। और इसी तरह मैं इसको एज इट इज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, एक बटन लगाऊँगा। और उस बटन पे मैं लिख दूँगा कि ये बटन मुझे अबाउट के पेज पे लेकर जाएगा। और इसको भी मैं क्या करूँगा, लिंक के साथ जॉइंट कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2। अब ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट ही नहीं किया। और जैसे ही मैं लिंक लिखूंगा तो वो अब क्या कर रहा है, लिंक को इंपोर्ट करके लाया है कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम में से। और अब मेरा ये लिंक वर्क करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो वो 2 को एक्सेप्ट कर रहा है। और मुझे सिर्फ से क्या देनी है, अपने इन्वर्टेड कोमा स्लैश। और अब यहाँ पे मुझे क्या पाथ देना है, अबाउट का वो पाथ देना है जो मैंने यहाँ पे app.js के अंदर दिया था। अगर मैं कोई और पाथ दूंगा तो वो मुझे एरर शो करेगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों ये वर्क करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ एडजस्ट नहीं किया है। तो एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ रैप करना पड़ेगा, सराउंडेड करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अब ये क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, अबाउट का पेज। और कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट्स का पेज। तो इस तरह से हमारी राउटिंग होती है और इस तरह से हमारी राउटिंग बनती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। और अपने कोडर के फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, टेक केयर, बाय बाय।